लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट इंडिया नहीं पहुंचेगा। हम कह रहे हैं इंडिया फेवरेट है, वजह की है इन्होंने स्टेटमेंट दिया इंडिया बड़ा मोस्ट फेवरेट है। उन्हें ये ना कहा, वो आमिर की तो ऐसे ये भी स्टेटमेंट आई, अब ये ना कहना कि मुझे गलत साबित करने के लिए इंडिया हार जाए। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे स्पिनर हो पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। अच्छा आमिर का मुझे बता रहे थे, उसने कहा कि इंडिया फेवरेट है, इंडिया जीतेगा। मैंने बोला सब के नाम इंडिया ना हारे, वो ये कहते हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो लेकिन कैसे फेवरेट है? नहीं वो मैं तो वही कह रहा हूँ, अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए संजू। बिल्कुल जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है। संजू यार बैक टू बैक क्या इनिंग्स खेला यार, टॉप क्लास यार। अभी कोई कह रहा है आईपीएल, जब इंडिया जीत रहा होता है आईपीएल पे आ जाते हैं सबके आईपीएल है और उसलिए वो दुनिया की बेस्ट लीग है और बेस्ट क्रिकेट है। ये वो भाईजान दो टीमें फाइनल में हैं। एक टीम वो है जिसकी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे मजबूत लीग है, सबसे पैसे वाली लीग है, और दूसरी टीम फाइनल में वो पहुंची है जिसकी लीग ही नहीं है। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। ये इंडिया कुछ 10 सालों में बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते उन्होंने। ये पहले भी बड़ा देश था, ये प्लेयर ज्यादा नहीं पैदा था, ये पैसा उनके पास पहले भी था, प्लेयर भी पहले थे, सब कुछ था। पॉइंट है कि इन्होंने 10-15 वर्ष के अंदर कुछ चीजें जो जिसे बोलते हैं ना रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए, सिस्टम लेके आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी मशीनरी देख लें, रिहैब सिस्टम, फिटनेस, बट उसके ऊपर ये काम क्यों हुआ? ये काम इसलिए हुआ कि उन्होंने बंदे अपने मेरिट पे लगाए हैं, मेरिट के ऊपर काम किया, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ क्रिकेट पे नहीं बाकी चीजों पे भी दिया। जैसे कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, अब कह रहे हैं कि वो फाइनल भी जीत जाएगा। अब कह रहे हैं कि आईपीएल तो पहले भी थी, करे कल शुरू की थी आईपीएल, 15 सालों तो कर रहे हैं, 2009 से चल रही है वो, ठीक है। तो जब आपने ये कहा था कि वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, तब भी आईपीएल के लड़के आए हैं, वही चीजें हैं सब। वजह क्या है? वो सिर्फ आईपीएल से नहीं, रांझी भी पहले चल रही है, बहुत पुरानी चल रही है। चीज ये है उन्होंने अपने सिस्टम को इतना जबरदस्त कर लिया और मेरिट पे चीजें हुई हैं कि अब वो चक्कर ही देखें। संजू ने जो इनिंग्स खेली है ना, मैच जो हमारे देखने वाले हैं, जो बच्चे अभी नए क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज देना चाहूंगा अगर इजाजत है तो। जी बस। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आज तो भाई हुई पई है, मजाक है ना ये। आप खेल के साथ मेरिट के साथ मजाक करेंगे तो ये बड़ी बेदर्दी से आपको मारता है। मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम की, इंग्लैंड। अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। और बड़ी बात ऐसी वर्मा की अगर आप बात करेंगे तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहां से मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। मैं कह रहा हूं कि टॉप क्लास बासत भाई क्रिकेट देखने को मिली है। 2 बड़ी टीमों ने दिखाया गिव अप लास्ट बॉल तक नहीं किया जाता, और फाइट वो नजर आई है, बड़ी परफॉर्मेंस नजर आई है। बॉलिंग में दोनों टीमों की तरफ से वीकनेस नजर आई, लेकिन बैटिंग की क्लास नजर आई है। सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो आया, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज स्पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। तो हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना। दोनों बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20
मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। लेकिन जो कैप्टनसी करी है ना यार सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि मैं कप्तानी का बहुत बड़ा फैन हूं, जो अच्छी कप्तानी नजर आती है ना यार, उसने जो आज बॉलिंग के मतलब उसको पता है उसका मेन बॉलर बुमराह के बाद उसकी पिटाई हुई है वरुण की, जो उससे 2 ओवर बचाए थे ना, 16वां ओवर और 18वां ओवर बुमराह से जो करवाया है यार, टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था। सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख ले, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। आप सैमसन क्यों कर रहे हैं संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका IPL का करियर देखें, वो हर तरफ खेलता है। अब जो वन डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, 4 लड़के मुंबई इंडियंस के खेल रहे थे इंडियन टीम में, उन्हें अपने मुंबई इंडियंस के ग्राउंड का पता था। जो तिलक वर्मा की आपने बात करी ना, पांड्या, तिलक वर्मा, अपना सूर्या और बुमराह, आप देखो कितना बड़ा एडवांटेज है कि किस बॉलर किस एंड से बॉल कर रहा है और मैं इसको कहां पे हिट आउट करूंगा। तो ये अवेयरनेस तिलक की वजह से सूर्य आउट हो गया जल्दी हालांकि, लेकिन यार आज मैं मतलब आज सच बोल रहा हूं, सूर्य जब बैटिंग करने नहीं आया ना, उसने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा, मैंने लगा ये जीत गए। दूसरा, संजू सैमसन की बैटिंग बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक। कहा था 9 लेफ्ट हैंडर है इंडिया के पास, उनकी जीत का राज ये है। लेकिन बासित भाई जो नजीब ने कहा ना दुबे की बात की है, असद भाई वो है स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर, ठीक है ना, बैटिंग ऑलराउंडर है, इसलिए वो 4 पे आया। हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर को नहीं 4 पे भेज देते, वो अक्षर पटेल को भी भेज देते, वो भी लेफ्टी था, लेकिन उन्होंने दुबे को भेजा, इसलिए भेजा कि वो लेग स्पिनर और वो लियम डॉसन को पकड़ सके, विल जैक को पकड़ सके। लेकिन उसने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या ही खतरनाक मुकाबला देखने को मिला। ऐसा खेल दिखाया गया कि पूरा स्टेडियम जोश से गूंज उठा। सामने थी मजबूत इंग्लैंड क्रिकेट टीम, लेकिन भारतीय टीम का आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज शुरू से ही अलग स्तर पर दिख रहा था। मैच की शुरुआत में ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो संजू सैमसन क्या ही खतरनाक पारी खेली, साथ ही शिवम दुबे, तिलक वर्मा सब ने 250 के स्ट्राइक रेट से अच्छी खासी रन बनाई। और जब भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह सटीक लाइन, लेंथ और खतरनाक यॉर्कर देकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आखिर में यह मैच भारत 7 रन से जीत जाता है और यह भारत के आत्मविश्वास, रणनीति और टीम वर्क की ताकत का ऐलान था। मैदान में तिरंगा लहराया और दर्शकों की आवाज बता रही थी कि ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के दबदबे का प्रदर्शन था।